फ्रेंड्स, मैं सोनिया स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल एसएल मैजिक ट्रिक्स में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे हरियाणा की नदियों के टॉपिक से संबंधित सभी प्रीवियस ईयर एमसीक्यू। कल हमने हरियाणा की नदियों का टॉपिक अच्छे से कवर किया था, जिसमें हमने लगभग सभी नदियों को कवर किया था। आज उससे संबंधित सभी एमसीक्यू आज मैंने एक ही वीडियो में शामिल किए हैं। सभी को मैं जल्दी जल्दी करवाऊंगी, क्योंकि बहुत सारे लगभग 70 प्लस एमसीक्यू हैं, तो इनको कंप्लीट करने में नहीं तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो यहाँ से हम जितने भी एमसीक्यू हैं, जहाँ पे एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत होगी वहाँ पे मैं कर दूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले रहेगी हरियाणा की पवित्र व प्राचीनतम नदी कौन सी है। तो हरियाणा की जो पवित्र, यहाँ पे पवित्र शब्द आया है, तो पवित्र नदी ऋग्वेद में भी पवित्र नदी किसको माना गया है? ऋग्वेद में भी सरस्वती नदी को पवित्र माना गया है, और यहाँ पे प्राचीनतम वर्ड भी आया है। तो प्राचीनतम नदी है तो वो रहेगी सरस्वती नदी। नेक्स्ट है यमुना नदी हरियाणा में प्रवेश करती है। तो यमुना नदी हरियाणा में कहाँ से प्रवेश करती है? पंचकुला से, यमुनानगर से, अम्बाला से या कुरुक्षेत्र से। तो यहाँ से जो हमें पता है, यमुना नदी हरियाणा में यमुनानगर से प्रवेश करती है। और यमुनानगर पे भी कहाँ कहाँ से पूछा जाता है? हथनीकुंड बैराज है, ताजावाला बैराज है, अंकलेश्वर राष्ट्रीय उद्यान। तीनों की जगह कुछ भी आ सकता है। कहाँ से प्रवेश करती है? अंकलेश्वर राष्ट्रीय उद्यान से, हथनीकुंड बैराज से या ताजावाला बैराज से। तो आपको ऑप्शन के हिसाब से तीनों में से किसी पर भी टिक लगा सकते हैं। तो यमुना नदी हरियाणा में यमुनानगर से प्रवेश करती है। यहाँ पे सिर्फ जिला पूछा है। यमुना नदी हरियाणा से यूपी में प्रवेश करती है। तो यहाँ पे पूछा गया है हरियाणा से यूपी में कहाँ से प्रवेश करती है। मैंने आपको बताया था, जो यमुना नदी हरियाणा की पूर्वी सीमा पर बहती है। यमुनानगर से यह चलती है करनाल, पानीपत, सोनीपत, फरीदाबाद से पलवल से या फिर कहाँ जाती है? पलवल से सीधा असनपुर से, या फिर कहाँ चली जाती है? इटावा से फिर सीधा यूपी में चली जाती है। तो ये असनपुर से यूपी में प्रवेश करती है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है मारकंडा नदी की कुल लंबाई। मैंने मारकंडा नदी की कुल लंबाई नहीं करवाई थी उसमें शायद टॉपिक में, तो ये आपको याद रखना है। यमुना नदी की मैंने बताई थी कुल लंबाई कितनी रहेगी। यमुना नदी की जो कुल लंबाई पूछा जाए तो 1376 रहेगी, जो कि यमुनोत्री ग्लेशियर से प्रयागराज तक की बताई थी मैंने। अगर हरियाणा में यमुना नदी की लंबाई पूछी जाएगी तो 320 किलोमीटर है। तो मारकंडा नदी की रहेगी 120। आपको ऐसे याद रखना है, 120 ये 320 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मारकंडा नदी हरियाणा में कहाँ से प्रवेश करती है। तो मारकंडा नदी हरियाणा में कहाँ से प्रवेश करती है, आपको कैसे याद रखना है? आपको बस इतना याद रखना है, सिर पर क्या मारा? सिर पर मारा आम्ब। ऐसे आप याद रखोगे। वैसे अगर पूछा जाए तो सिरमौर की पहाड़ियाँ हिमाचल प्रदेश से निकलती है ये। और हरियाणा में पूछा जाए आम से हमें याद रहेगा काला आम नामक स्थान अम्बाला से यह हरियाणा में प्रवेश करती है। नेक्स्ट है टांगरी नदी का उद्गम स्थल। टांग, यहाँ पे टांग, मोर की टांग, आपको बस इतना याद रखना, मोर की टांग। तो इसे हमें याद रहेगा मोरनी की पहाड़ी कहाँ? पंचकुला से यह उद्गम स्थल इसका रहेगा। किसका? टांगरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ से रहेगा? पंचकुला से रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है टांगरी नदी हरियाणा में प्रवेश करती है। तो हरियाणा में प्रवेश भी कहाँ से करेगी? पंचकुला से ही करेगी। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है घग्गर नदी पर बना कौशल्या बांध किस जिले में स्थित है। तो घग्गर नदी पर बहुत से बांध बने हैं, मैंने बताया था आपको। तो घग्गर नदी पर बहुत से बांध है। कौशल्या बांध है, वीराज बांध है, दीवानवाला बांध भी किस पर है? किस पर है? घग्गर नदी पर। ये 3 बांध तो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे। कहाँ पे रहेंगे? घग्गर नदी पर रहेंगे। तो ये पूछा है कि घग्गर नदी पर बना कौशल्या बांध कहाँ पे है? तो ये पंचकुला में रहेगा। कहाँ पे है? पंचकुला में है। नेक्स्ट है घग्गर नदी पर बना कौशल्या बांध किस नदी पर है? ये पूछा है, तो ये घग्गर नदी पर ही रहेगा। कहाँ पे? घग्गर नदी पर रहेगा। वीराज बांध भी कहाँ पे है? घग्गर नदी पर ही रहेगा। मैंने अभी आपको बताया। नेक्स्ट है, मैंने आपको ये बांध बता दिए, वीराज बांध, कौशल्या बांध, दीवानवाला बांध। ये तीनों बांध घग्गर नदी पर आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे। एक ओटू विराज होता है, एक ओटू विराज जो कि सिरसा में रहेगा। ये भी कहाँ पे है? घग्गर नदी पर है। ये भी आपको याद रखना है। इसका दूसरा नाम वीराज बांध भी बोला जाता है शायद इसको। घग्गर नदी किस जिले में नहीं बहती है? घग्गर नदी किस जिले में नहीं बहती है? कुरुक्षेत्र में नहीं बहती है ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है घग्गर नदी किस जिले में नहीं बहती है? तो यह तो कुरुक्षेत्र में नहीं बहती है। किस जिले में नहीं बहती है? कुरुक्षेत्र में नहीं बहती है। अम्बाला, फतेहाबाद, कैथल इन सब में बहती है। तो ये कुरुक्षेत्र में, हरियाणा कुरुक्षेत्र में नहीं बहती है। आगे यह सिरसा से आगे फतेहाबाद से सिरसा से फिर यह राजस्थान में
राजस्थान में हनुमानगढ़ में जाके लुप्त हो जाती है। कहाँ पे? हनुमानगढ़ में। ये भी पूछा जाता है जो घग्गर नदी है वह कहाँ पे जाके विलुप्त हो जाती है? राजस्थान के हनुमानगढ़ में जाके विलुप्त हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यमुना नदी पर बना अनंगपुर बांध कौन से जिले में है? तो यमुना नदी पर बना, यमुना नदी पूर्वी सीमा पर बहती है, तो ये अनंगपुर बांध फरीदाबाद जिले में रहेगा। कहाँ पे रहेगा? फरीदाबाद जिले में रहेगा। किस नदी के आसपास के 500 मीटर तक हरियाणा सरकार ने प्रदूषण घोषित कर दिया है? तो ये रहेगा घग्गर नदी के आसपास के 500 मीटर के क्षेत्र को प्रदूषित घोषित कर दिया। किसने? हरियाणा सरकार ने। घग्गर नदी का उद्गम स्थल है, घग्गर नदी का जो उद्गम स्थल रहेगा वो रहेगा, आपको एक घग्गर को याद रखना है, घर में डोग। क्या? घर में डोग, तो डाग साहिब की पहाड़ियाँ रहेगा, हिमाचल प्रदेश से इसका क्या रहेगा? उद्गम स्थल रहेगा। घग्गर नदी हरियाणा में प्रवेश करती है। हरियाणा में कहाँ से प्रवेश करती है? तो हरियाणा में यह कालका पंचकुला से प्रवेश करती है, ये आपको याद रखना है। हरियाणा में कहाँ? कालका पंचकुला से प्रवेश करती है। यमुना नदी हरियाणा के किस जिले में नहीं बहती है? ये पता है, नहीं बहती है। तो यमुना नदी हरियाणा के किस जिले में नहीं बहती है? ऊपर से यमुना नगर से कहाँ पे जाएगी? करनाल से, या फिर पानीपत से सोनीपत, फिर फरीदाबाद, पलवल, तो ये रोहतक में नहीं बहती है। यमुना नदी कहाँ पर नहीं बहती है? रोहतक में नहीं बहती। यमुना नदी की कुल लंबाई पूछे, यहाँ पे कुल लंबाई पूछी गई है, तो मैंने आपको बताया था कुल लंबाई कितनी रहेगी? 1376 किलोमीटर रहेगी, जो कि प्रयागराज से लगभग वहाँ यमुनोत्री ग्लेशियर से प्रयागराज तक, कहाँ से? यमुनोत्री ग्लेशियर से प्रयागराज तक की इसकी लंबाई रहेगी। कितनी? 1376। कल मैंने आपको ये टॉपिक में भी करवाया था। हरियाणा में यमुना नदी की कुल लंबाई हरियाणा में पूछा तो मैंने बताया था कितनी? 320 किलोमीटर रहेगी। कितनी? 320 किलोमीटर रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यमुना नदी पर बांध है, यमुना नदी पर कौन सा बांध है? ये आपको बताना है। तो यमुना नदी पर अनंगपुर बांध है। प्रयागराज बांध मैंने बताया था आपको कौन सी नदी पर है? घग्गर नदी पर है। तो अनंगपुर बांध किस नदी पर रहेगा? यमुना नदी पर, और फरीदाबाद में रहेगा। सरस्वती नदी हरियाणा में प्रवेश करती है, तो सरस्वती नदी हरियाणा में कहाँ से प्रवेश करती है? सरस्वती नदी निकलती कहाँ से है? सरस्वती नदी सिरमौर की पहाड़ियाँ, हिमाचल प्रदेश से निकलती है, सह से सरस्वती, सह से सिरमौर, और हरियाणा में प्रवेश करती है ये आदिबद्री नामक स्थान। कहाँ से? आदिबद्री नामक स्थान यमुनानगर से ये हरियाणा में प्रवेश करती है, आपको याद रखना है। सरस्वती नदी की सहायक नदी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरस्वती नदी की सहायक नदी। तो सरस्वती नदी की सहायक नदी कौन सी रहेगी? तो सरस्वती नदी की जो सहायक नदी रहेगी वो रहेगी मारकंडा नदी। क्या रहेगी? सरस्वती नदी की सहायक नदी रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, सरस्वती नदी की खुदाई किस गांव में हुई है? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, कई बार पूछ लिया गया है। जगाधरी, आदिबद्री, बिलासपुर या मुगलावली। तो ये जो सरस्वती नदी की खुदाई मुगलावली गांव में हुई है। किस गांव का नया नाम सरस्वती नगर कर दिया गया है? तो किस गांव का नाम कर दिया गया है? वो रहेगा मुस्तफाबाद। यहाँ पे मिस प्रिंट हो रखा है, मुस्तफाबाद गांव का नाम बदल कर क्या कर दिया गया है? सरस्वती नगर कर दिया गया। यहाँ मुजफ्फराबाद का रखा, मिस प्रिंट हो रखा है, आपको याद रखना है। किस शहर को सरस्वती नगरी कहा जाता है? तो किस शहर को कहा जाता है? सिरसा को सरस्वती नगरी कहा जाता है। सरस्वती नदी का ऋग्वेद में कितनी बार वर्णन है? तो मैंने आपको बताया था सरस्वती नदी का ऋग्वेद में 10 बार वर्णन है, ठीक है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है सरस्वती नदी की सहायक नदी। सरस्वती नदी की जो सहायक नदी कौन सी रहेगी? अभी ऊपर आया था, सरस्वती नदी की सहायक नदी रहेगी मारकंडा। जो मारकंडा नदी रहेगी वो सरस्वती नदी की सहायक रहेगी। मैंने ऊपर भी आपको करवाया था, यही क्वेश्चन था। नेक्स्ट है, सरस्वती नदी के अध्ययन के लिए किसे पद्म पुरस्कार मिला है? तो सरस्वती नदी के अध्ययन के लिए प्रथम पुरस्कार मिला गया दर्शन लाल जैन को। ये दर्शन लाल जैन, इन्होंने 1999 में सरस्वती शोध संस्थान की स्थापना भी की है, और इन्होंने अपना लगभग पूरा जीवन सरस्वती नदी के रख रखाव और बचाव में लगा दिया। इसलिए इन्हें क्या दिया गया है? हरियाणा सरकार ने सरस्वती नदी के अध्ययन के लिए इसे पद्म पुरस्कार दिया गया है। दर्शन लाल जैन को कौन सा पुरस्कार दिया गया है? तो ये रहेगा पद्म पुरस्कार। कौन सा रहेगा? पद्म। नेक्स्ट है, सरस्वती हेरिटेज बोर्ड कहाँ बनाया गया है? तो सरस्वती हेरिटेज बोर्ड कहाँ पे बनाया गया है? ये जो सरस्वती हेरिटेज बोर्ड का जो गठन है वो कहाँ पे किया गया है? वो किया गया है यमुनानगर में। और ये कब किया गया है? 2015 में किया हरियाणा सरकार ने, सरस्वती नदी के रख रखाव और बचाव के लिए। और इसके जो अध्यक्ष रहते हैं, हमारे जो सीएम हैं, उस जिस टाइम पे जो सीएम होंगे वही सरस्वती हेरिटेज बोर्ड के क्या रहेंगे? अध्यक्ष रहेंगे। और उपाध्यक्ष रहेंगे धूमन सिंह कर्मित सरस्वती हेरिटेज बोर्ड के।
नेक्स्ट है दोहन नदी का उद्गम स्थल। द से दोहन, द से ढोसी, ढोसी की पहाड़ियाँ, क्या से ढोसी की पहाड़ियाँ क्या रहेंगी, दोहन नदी का उद्गम स्थल रहेंगी। दोहन नदी किसकी सहायक नदी है, तो दोहन नदी किसकी सहायक नदी रहेगी, तो ये साइबी नदी की सहायक नदी क्या रहेगी, दोहन नदी रहेगी। नेक्स्ट है दोहन नदी की कुल लंबाई। तो दोहन नदी की लंबाई भी पूछ ली गई है, तो दोहन नदी की लंबाई भी 50 किलोमीटर रहेगी। मारकंडा की कितनी रहेगी, मैंने आपको बताई थी अभी ऊपर, मारकंडा की रहेगी 120, यमुना की रहेगी हरियाणा में 320, टोटल रहेगी 1376, और दोहन नदी की कितनी रहेगी, 50 किलोमीटर। दोहन नदी का उद्गम माना जाता है, दोहन नदी का जो उद्गम माना जाता है, दिव्य पोलिमा, भृगु ऋषि की पत्नी दिव्य पोलिमा की आंखों से दोहन नदी का उद्गम माना जाता है, ऐसी मान्यता है। तो नेक्स्ट है साइबी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है, तो साइबी नदी का जो उद्गम स्थल रहेगा वो बहरोड की पहाड़ियाँ रहेंगी। कहाँ पे है ये रहेंगी राजस्थान में, मनोहरपुर के निकट अजीतगढ़। अगर मेन जगह पूछा जाए तो कहाँ, अजीतगढ़, ये अजीतगढ़ से इसका उद्गम स्थल है साइबी नदी का। नेक्स्ट है साइबी नदी की कुल लंबाई कितनी रहेगी, तो साइबी नदी की भी कुल लंबाई 50 किलोमीटर रहेगी, ये आपको याद रखना है। साइबी नदी की सहायक नदी, तो साइबी नदी की जो सहायक नदी कौन सी रहेगी, तो दो नदी रहेंगी, इंदौरी और दोहन, ये दोनों साइबी नदी की सहायक नदी रहेंगी। कृष्णावती नहीं रहेगी, मिसप्रिंट हो रखा है, तो आपको यहाँ पे आना था ए व सी। तो इंदौरी व दोहन किसकी रहेंगी, साइबी नदी की सहायक नदी रहेंगी। नेक्स्ट है साइबी नदी का दूसरा नाम। साइबी नदी का दूसरा नाम, इसको नजफगढ़ का नाला भी बोला जाता है, क्योंकि ये वैसे हरियाणा में कोटकासिम रेवाड़ी से प्रवेश करती है और या आगे जाके फिर नजफगढ़ में के नाले में मिल जाती है, इसलिए इसे क्या बोला जाता है, नजफगढ़ का नाला भी बोला जाता है। साइबी नदी हरियाणा में प्रवेश कहाँ से करती है, रेवाड़ी। मैंने अभी बताया आपके रेवाड़ी, कोटकासिम से दारूहेड़ा, रेवाड़ी से यह हरियाणा में प्रवेश करती है। नेक्स्ट है इंदौरी नदी का उद्गम स्थल क्या रहेगा, इंदौर की पहाड़ियाँ। तो इंदौर की पहाड़ियाँ रहेगा इंदौरी नदी का उद्गम स्थल। इंदौरी नदी बहती है, कहाँ पे बहती है इंदौरी नदी, इंदौरी नदी हरियाणा में और राजस्थान में दोनों में बहती है, ये वैसी इसका आंसर रहेगा। जो इंदौरी नदी है वह हरियाणा में इंदौर की पहाड़ियों से निकलती है, इंदौर की पहाड़ियों से, और हरियाणा में मेवात, रेवाड़ी और गुरुग्राम में सिंचाई करती है, आगे या फिर कहाँ पे चली जाती है, राजस्थान में चली जाती है। इंदौरी नदी किसकी सहायक नदी है, तो इंदौरी नदी किसकी सहायक नदी रहेगी, मैंने ऊपर आपको बताया था, इंदौरी नदी साइबी नदी की सहायक नदी रहेगी। वह नदी जो हरियाणा से उद्गम होती है और दूसरे राज्य में बहती है, तो वह कौन सी नदी रहेगी, अभी मैंने बताया इंदौरी नदी रहेगी। हरियाणा में इसका उद्गम कहाँ से होता है, इंदौर की पहाड़ियाँ या अरावली की पहाड़ियाँ भी बोलते हैं जिसको, वहाँ से इसका उद्गम स्थल माना जाता है, और या फिर इंदौर की पहाड़ियों से फिर हरियाणा में रेवाड़ी और गुरुग्राम से आगे या फिर राजस्थान में चली जाती है। मसानी बांध कौन सी नदी पर है, तो मसानी जो बांध रहेगा वो साइबी नदी पर रहेगा। कहाँ, किस पे रहेगा, साइबी नदी पर रहेगा मसानी बांध। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, कई बार पूछ लिया गया है एग्जाम में। जो मसानी बांध है वो है, मसानी बांध किस पे रहेगा, साइबी नदी पर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मसानी बांध कौन से जिले में है, तो मसानी बांध कौन से जिले में रहेगा, जो मसानी बांध है वो कौन से जिले में रहेगा, मसानी बांध रहेगा रेवाड़ी में। कहाँ पे रहेगा, रेवाड़ी में, जहाँ से ये इंदौर की पहाड़ियाँ, फिर यह रेवाड़ी से फिर गुरुग्राम, तो ये कहाँ पे रहेगा, रेवाड़ी में रहेगा मसानी बांध साइबी नदी पर। टोपी वाला बांध कौन से जिले में है, टोपी वाला बांध कहाँ पे है, यह आपको बताना है। तो टोपी वाला बांध कौन से जिले में है, तो टोपी वाला जो बांध है वह कौन से जिले में रहेगा, वह यमुनानगर में रहेगा। और टोपी वाला बांध यमुना नदी पर रहेगा, किस पर रहेगा, यमुना नदी पर रहेगा, ये आपको याद रखना है। और टोपी वाला बांध कौन सी नदी पर है, यमुना नदी पर है, यमुनानगर में है, ये आपको याद रखना है। फिर हथनीकुंड बांध, इसका तो आपको पता ही होगा, हथनीकुंड बांध कहाँ पे है, यमुनानगर में ही है, और कौन सी नदी पर रहेगा, हथनीकुंड बांध कहाँ पे, कौन सी नदी पर रहेगा, यमुना नदी पर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दीवान वाला बांध कौन से जिले में है, तो दीवान वाला बांध कहाँ पे है, पंचकुला में है, और कौन सी नदी पर रहेगा, घग्गर नदी पर रहेगा। ये मैंने आपको ऊपर भी बताया था, घग्गर नदी के बांध बताए थे मैंने, वीराज बांध, कौशल्या बांध और दीवान वाला बांध कौन सी नदी पर रहेंगे, घग्गर नदी पर रहेंगे। दीवान वाला बांध कौन सी नदी पर है, घग्गर नदी पर है। राक्षी किस जिले
राक्षी नदी किस जिले में बहती है? तो राक्षी का मैंने एक दो ही पॉइंट करवाया था आपको, बिलासपुर यमुनानगर जिले से यह निकलती है और आगे जाके फिर यह सीधी किस में मिल जाती है? चौटांग नदी में मिल जाती है, तो यमुनानगर में यह बहती है। राक्षी नदी किसकी सहायक नदी है? तो ये चौटांग की सहायक नदी रहेगी, क्योंकि आगे चौटांग में मिल जाती है। किस नदी को पाट भी कहते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। ये घग्गर नदी को पाट बोला जाता है। किस नदी को पाट कहते हैं? घग्गर नदी को पाट कहा जाता है। बलियाली और आमली नदी किस नदी की सहायक नदी रहेंगी? तो बलियाली और आमली नदी आपको बताना है टांगरी की, मारकंडा की, घग्गर और इंदौरी किसकी सहायक नदी रहेंगी? तो ये टांगरी की सहायक नदी रहेंगी। किसकी? टांगरी की। तो मारकंडा की मैंने बताया था रन, बेगना व नकटी, ये आपको याद रखना है। ये तीनों किसकी? मारकंडा की सहायक नदी रहेंगी। तो रन, बेगना व नकटी किसकी सहायक नदी रहेंगी? मारकंडा की। बलियाली, आमरी किसकी? टांगरी की। आमरी, टांगरी, आपको बस कंफ्यूज नहीं होना है। टांगरी, तो ये किसकी रहेंगी? टांगरी नदी की। सोता नदी किस नदी की सहायक नदी रही? तो ये सोता, सह से सोता, सह से साहिबी, साहिबी नदी की किस क्या रहेगी? सहायक नदी रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी दक्षिण हरियाणा में नहीं बहती है? तो कौन सी नदी दक्षिण हरियाणा में नहीं बहती है आपको बताना है। तो दक्षिण हरियाणा की नदियों को मैंने बताया था, आपको याद रखना, KDSI, कृष्णावती, दोहन, साहिबी और इंदौरी। तो इनमें से नहीं पूछा है, तो इनमें से जो नहीं है वही नहीं बहती होगी। तो क्या? कृष्णावती, D से दोहन, साहिबी, इंदौरी, ये तीनों बहती हैं। तो टांगरी नदी हरियाणा में नहीं बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी उत्तर हरियाणा में नहीं बहती है? तो उत्तर हरियाणा में मैंने आपको क्या बताया था, आपको अगर दक्षिण हरियाणा की नदियाँ याद हैं तो आप आसानी से निकाल लोगे। तो उत्तर हरियाणा में कौन सी नहीं बहेगी? तो दक्षिण हरियाणा की नहीं बहेगी। तो कृष्णावती नदी किसकी है? दक्षिण हरियाणा की है। तो ये तीनों नदी बहती हैं। तो कृष्णावती नदी उत्तर हरियाणा में नहीं बहती है। वैसे जो मारकंडा है वह कहाँ से निकलती है? सिरमौर की पहाड़ियों से निकलती है, हिमाचल प्रदेश से। घग्गर, डाकसाई की पहाड़ियों से पूछा जाता है। टांगरी, मोरनी की पहाड़ियों से। आपको याद रखना, ये ट्रिक है, इसमें कैसे याद रखोगे? सिर पर क्या मारना है? आम मारना है। सिर पर आम मारना है, तो जो सिर से हमें याद रहेगा सिरमौर की पहाड़ियाँ हिमाचल प्रदेश से, आम से हमें याद रहेगा हरियाणा में प्रवेश कालाम नामक स्थान से करते। घग्गर घर में डोग, डाकसाई की पहाड़ियों से निकलती है और हरियाणा में प्रवेश काल का पंचकुला से करती है। टांगरी, टांग, मोर की टांग, तो आपको याद रखनी, मोरनी की पहाड़ियाँ पंचकुला से निकलती है। अब रह गई कृष्णावती नदी। कृष्णावती नदी निकलेगी निमका थाना, राजस्थान से यह निकलती है कृष्णावती नदी। नेक्स्ट है, प्राचीनतम दर्शवती नदी हरियाणा में कहाँ बहती थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। जो प्राचीनतम दर्शवती नदी है वह हरियाणा में कहाँ बहती थी? वो यमुनानगर में बहती थी। ठीक है, कहाँ पे बहती थी? यमुनानगर में बहती थी। कुछ विद्वानों के अनुसार वर्तमान दर्शवती नदी ही कौन सी नदी है जो वर्तमान दर्शवती नदी है? तो चौटांग नदी को विद्वानों ने वर्तमान में दर्शवती नदी माना है। तो चौटांग नदी का दूसरा नाम क्या माना है? दर्शवती नदी है। तो कुछ विद्वानों के अनुसार वर्तमान दर्शवती नदी ही चौटांग है। क्या है? चौटांग है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और ये चौटांग इसकी सहायक नदी कौन सी रहेगी? राक्षी नदी इसकी सहायक नदी है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, अपंगा नदी का दूसरा, ये भी पूछ लिया जाता है, अपंगा नदी का दूसरा नाम खांड है। क्या है? खांड है, ये आपको याद रखना है। अपंगा की शाखा है, अपंगा की ये तीनों शाखाएं रहेंगी। क्या? ये क्वेश्चन मैंने आपको नहीं करवाए हैं अपंगा नदी के बारे में। तेतरणी, हिरण्यवती, मंदाकिनी, ये सभी किसकी? अपंगा की शाखाएं हैं। बस ये 2-3 क्वेश्चन आप इससे संबंधित कर लो, इतना ही पूछा जाएगा, वैसे ज़्यादा डीप में नहीं पूछा जाएगा। नेक्स्ट है, राक्षी नदी का दूसरा नाम। तो राक्षी नदी मैंने बताया था कहाँ से निकलती है? बिलासपुर यमुनानगर से यह निकलती है और आगे किस में? चौटांग में मिल जाती है। और इसका दूसरा नाम राका बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको? राका बोला जाता है। हरियाणा में बहने वाली सदाबहार नदी, हरियाणा में बहने वाली सदाबहार नदी मौसमी नदी किसको बोला जाता है? हरियाणा में यमुना नदी सदाबहार बहने वाली नदी है और मौसमी नदी घग्गर को बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदौरी नदी की एक शाखा साहिबी नदी में रेवाड़ी में मिलती है और दूसरी शाखा कहाँ मिलती है? तो इंदौरी नदी की एक शाखा रेवाड़ी में मिलती है और एक मिलती है पटौदी, गुरुग्राम। कहाँ पे? पटौदी, गुरुग्राम में। पटौदी, गुरुग्राम में, आपको याद रखना है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, मारकंडा नदी की सहायक नदी कौन सी रहेगी? तो मारकंडा नदी की ऊपर की दोनों सहायक नदियाँ हैं और एक और सहायक नदी नकटी, आपको याद रखना है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें। ये थे हरियाणा की नदियों से संबंधित क्वेश्चन। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।